उत्तर प्रदेश लगातार कई मायनों में देश में नंबर 1 बनता जा रहा है। सर्वाधिक एयरपोर्ट के बाद अब यूपी 5 करोड़ कोरोना टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट नीति पर आक्रामकता के साथ काम किया, जिसका नतीजा है कि कोरोना को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर 97.1% है। बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 1500 संक्रमित मिले हैं, जबकि 3,32,000 टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 मामले सामने आए, लेकिन अग्रेसिव टेस्टिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन सिस्टम और गांव में निगरानी समितियों द्वारा किए गए माइक्रो मैनेजमेंट एवं ट्रीटमेंट से कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है। पिछले 24 घंटे की कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.2% रही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंगलवार से सभी जिलों में 18 से 45 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। पहले दिन करीब 1,55,000 युवाओं ने टीकाकरण कराया, जबकि 1,70,000 का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में 18 से 45 साल के करीब 35 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है। मंगलवार से सभी जिलों में ये अभियान शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह टीकाकरण अभियान की शुरुआत काफी धीमी रही। दोपहर बाद टीकाकरण की गति बढ़ी। शाम 7 बजे तक 18 से 44 साल की उम्र वालों में टीकाकरण कराने वालों की संख्या 1,55,000 हो गई थी। अब तक प्रदेश में 1,86,66,323 लोगों ने टीकाकरण कराया। इसमें 1,51,62,374 ने पहली डोज एवं 35,03,949 ने दूसरी डोज ली है। उम्र के हिसाब से 18 से अधिक उम्र वालों में 21,07,299 ने पहली डोज और 19,302 ने दूसरी डोज ली है। भारत के 3 राज्यों में कोरोना के कारण मौत की दर 50% से ज्यादा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इनमें सबसे आगे था। दिल्ली में मई महीने में 2,80,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इनमें से 8,090 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अगर इसे प्रतिशत के हिसाब से गणना करें तो प्रत्येक 100 संक्रमित लोगों में 2.9% की जान चली गई। मई में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया। दिल्ली में कोरोना से इतनी मौतें हुई कि वो देश में हुई मौतों की तुलना में 2 गुनी से ज्यादा थी। मई में दिल्ली में कोविड से होने वाली मौत की दर CFR 2.9% थी, जो सभी राज्यों नागालैंड को छोड़कर सबसे ज्यादा थी। मई में दिल्ली में हुई मौतों की ये संख्या राष्ट्रीय औसत 1.3% से 2 गुनी से ज्यादा थी। देश के 2 और राज्यों में कोरोना से हुई मौत राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी से ज्यादा थी। मई के दौरान पंजाब में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2.8% थी, जबकि उत्तराखंड में 2.7%। यानी इन तीनों राज्यों में कोरोना के कारण राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी अधिक मौतें हुई हैं। देश में मई 2020 का महीना कोरोना के लिहाज से सबसे घातक रहा। इस माह कोरोना ने देश में 1,19,183 लोगों को ले लिया। जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ तब से एक महीने के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मौतें किसी दूसरे देशों में भी नहीं हुई। दिल्ली में मई महीने में 2.8 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इनमें से 8,090 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मई महीने में मौतों की संख्या इतनी अधिक रही कि देश के 9 राज्य अपने वार्षिक आंकड़ों को पार कर गए। यानी जितनी मौतें इन राज्यों में मई में हुई, उतनी मौतें पूरे साल भर में नहीं हुई। असम में कोविड के कारण हुई कुल मौतों में 61% मौतें मई में हुई। इस राज्य में अब तक कुल 3,365 मौतें कोरोना के कारण हुई। इनमें 2,058 मौतें सिर्फ मई में हुई। इस तरह उत्तराखंड में 59% कोरोना के कारण मौत मई में हुई। गोवा में 56% मौत, हिमाचल में 53% और बिहार में 50% मौत सिर्फ मई में हुई। केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत खुफिया और सुरक्षा संबंधी विभाग से जुड़े रहे रिटायर्ड कर्मचारी को अब किसी भी प्रकाशन यानी कि लेख या किताब लिखने से पहले अपने मूल विभाग के प्रमुख से इजाजत लेनी होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकाशन से पहले इन विभागों के कर्मचारियों को अपने विभाग के प्रमुख से अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरह की संवेदनशील सूचना के प्रकाशन से पहले उसकी मंजूरी लेना अब जरूरी हो गया है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी सफलता और लोकप्रियता दोनों के ही शिखर पर हैं। धोनी ने हाल ही में पुणे में पिंपरी चिंचवड़ में नया घर खरीदा है। धोनी का नया घर रावेत के एस्टाडो प्रेसिडेंशियल सोसाइटी में है। धोनी ने पिछले साल मुंबई में भी एक घर खरीदा था, जिसकी तस्वीर उनकी पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने शेयर की थी। धोनी मुंबई में भी घर बनवा रहे हैं। बता दें कि भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रांची में एक बेहतरीन फार्म हाउस है। धोनी अपने परिवार के साथ इन दिनों इसी फार्म हाउस में रह रहे हैं। धोनी के इस फार्म हाउस का नाम कैलाशपति है। धोनी का रांची वाला फार्म हाउस 7 एकड़ में फैला है। MS धोनी के इस फार्म हाउस में स्विमिंग पूल से लेकर इंडोर स्टेडियम और जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। बता दें कि IPL 2021 स्थगित होने के बाद धोनी इन दिनों परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण IPL 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मैच सितंबर-अक्टूबर में UAE में होने तय हैं। बीते कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को कई स्तर पर प्रभावित किया है। हालांकि अब भी यात्रा करने का तरीका कमोबेश काफी पारंपरिक ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक तकनीक काफी चर्चा में चल रही है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से बदल देने का मादा रखती है। इस तकनीक का नाम ही हाइपरलूप है। ये चुंबकीय कैप्सूल है जो जमीन से थोड़ा ऊपर 1223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में तैरेंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन जापानी शिंकानसेन ट्रेन से भी 3.5 गुना ज्यादा तेज होगी। इसके अलावा ये हाइपरलूप बोइंग 747 विमान से भी ज्यादा तेज होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।